नमस्ते दोस्तों, सिर्फ 16 कलियों से इतना खूबसूरत फ्लेयर वाला अनारकली सूट कैसे तैयार किया है। आज के इस वीडियो में पूरा डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग देखिए। इस अनारकली की में नेक लाइन पर इस खूबसूरत लेस डिटेलिंग दी है। इसी लेस को स्लीव्स और पूरे फ्लेयर में भी इस्तेमाल किया है, जिससे कि सूट का लुक और भी सुंदर और एलिगेंट लग रहा है। आज के इस वीडियो में इस अनारकली कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। पहले हम एक फोल्ड लगाएंगे और फिर हम इसी को डबल फोल्ड कर देंगे। अब हमारे टोटल 4 फोल्ड हो चुके हैं। अब हम अपने शोल्डर का माप लेंगे। मेरा 15 है, तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ मैं पीछे डीप नेक रखूँगी, इसलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया है। और 7 इंच पर आर्म होल के लिए इंची टेप को रखेंगे और हाफ इंच अंदर को लेते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं फिटिंग का 1/4 भाग लूँगी और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। हमारा जो कॉर्नर है, यहाँ से मैं आर्म होल की गोलाई देनी है, तो यहाँ मैं 1.5 इंच रखते हुए आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। ये हमारे फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के लिए हम आधा इंच ऊपर से एक और निशान लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर चोली की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। मैंने चोली की लंबाई 16 इंच रखी है और अपनी वेस्ट लाइन का 4th भाग ले लेना है, या चेस्ट लाइन से 1 इंच कम नीचे निशान लगाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है और फिर फिटिंग का निशान भी लगा लेना है। अभी फिटिंग लाइन से हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक और निशान लगा लेंगे। आप बिगिनर हैं तो 2 इंच का मार्जिन रखें, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। अब 3.5 इंच का नेक ब्रॉड लेते हुए मैंने हाफ इंच की जो है शोल्डर डाउन दे दिया है। अब हम इन्हीं सारे निशानों से अब फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर चोली काट कर अलग कर ली है। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेना है। यहाँ पर मैं बैक पार्ट पर बैक पार्ट लिख दूँगी, इससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट की जो है आर्म होल की हम गोलाई दे देंगे। ये बराबर कपड़े को रखते हुए आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो डबल निशान लगाए थे, अब आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। सामने की तरफ का आर्म होल हाफ इंच कम रखा जाता है। हमें इसी बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मेरा स्लीव्स की कटिंग वाला पार्ट मिस हो गया है, तो अभी हम स्लीव्स की नॉर्मली कटिंग करेंगे। अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। कलियों की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करके रख लिया है और फैब्रिक के ऊपर मैंने जो पेपर की एक कली काट ली थी, जिसकी मैंने ऊपर की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और नीचे की 11 इंच है। मैं यहाँ पर 16 कलियों को कट करूँगी। मैंने इसी पेपर को घुमा घुमा के कुछ इस तरीके से रखते हुए सारी ही कलियों को कटिंग करके अलग कर लिया है। अगर आपको अगर इससे ज़्यादा कलियों का बनाना है तो अपनी वेस्ट लाइन को कलियों से डिवाइड करके आप कलियों की कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ लंबाई कली की रखी है 35 इंच, 16 इंच की उधर मैंने चोली रखी थी। टोटल हमारा 50 बन रहा है। कुछ स्टिचिंग में जाएगा, नीचे मोड़ने में जाएगा। मैंने बनने के बाद मेरी कुर्ती जो है तैयार हुई थी 48 इंच की, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लेकर चलती हूँ फैब्रिक की, क्योंकि स्टिचिंग में फैब्रिक जाता है और ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 1-2 इंच ज़्यादा लेकर चलना चाहिए। इसी तरीके से मैंने सारी की कलियों की कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लगाकर एक कपड़े को रेडी कर लिया है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2.5 इंच है और लंबाई 7 से 8 इंच होगी। इसको मैं दोनों साइड से कवर कर रही हूँ और नीचे की साइड से भी इसको फोल्ड करके हमें कवर कर लेना है पेस्टिंग पेपर को। इससे मैं नेक लाइन बनाऊँगी। आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा, मैंने नेक डिज़ाइन बनाई है जैसे, तो मैं इस तरीके से कटिंग करके ग्लू से चिपका रही हूँ। उसके बाद मैं इस फैब्रिक को उल्टा रखते हुए लेस को कुछ इस तरीके से चिपका लूँगी। यहाँ पर जहाँ भी हमें घुमाव देना होता है या लेस को मोड़ना होता है, वहाँ पर जब हम छोटे छोटे से कट लगा देते हैं तो हमारी लेस बड़ी ही आसानी से घूम जाती है। इस तरीके से हमें कट लगाकर लेस को घुमा लेना है। मैं इसी तरीके से दोनों कॉर्नर्स पर लेस को कट करके घुमाकर फैब्रिक पर चिपका लूँगी। चिपकाने से हमें स्टिचिंग करने में काफ़ी आसानी मिल जाती है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। मैं इसी ग्लू का यूज़ करती हूँ। मैं इसी तरीके से इसको चिपका लूँगी। अब हमारी फैब्रिक की पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, सामने से ऐसी दिख रही है। मैंने एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और नेक ब्रॉड 3.5 लेते हुए मैंने नेक की लंबाई 7 इंच रखी है। नीचे भी हमें 3.5 इंच का पर निशान लगाना है। अब हमें
इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे तो हमारा एक बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम नेक लाइन की गोलाई देंगे। हमें नेक को, मैं यहाँ पर गोल नेक बना रही हूँ, इसी तरीके से मैंने गोलाई दे दिया है। अब फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ फैब्रिक को कटिंग करके बीच में बिल्कुल सेंटर पे हमें ये अपनी फैब्रिक की पट्टी को रखना है। आप चाहे तो पिनअप करके स्टिच कर लें। मैंने यहाँ इसे ग्लू से ऐसे प्लेस कर दूंगी, चिपका दिया है और एक्स्ट्रा पट्टी को काट कर हटा देंगे मैंने यहाँ पर। अब हमें जो है 1.5 से 2 इंच की उरेप पट्टियाँ काटनी है। मैं उरेप पट्टियों से ही नेक लाइन बना रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी पेस्टिंग पेपर का, बुकरम का नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को नेक लाइन बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे उरेप पट्टियों को काट लिया है। मुझे जितनी ज़रूरत लगी मैंने उरेप पट्टियों को काट लिया है। अब सभी उरेप पट्टियों को आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़कर एक रिक्वायर्ड लेंथ की लंबी उरेप पट्टी हमें बना लेनी है। हम जो पट्टी को चिपकाए थे उसको किनारे किनारे हमें स्टिच कर लेना है। मैंने यहाँ पर इसको किनारे किनारे से स्टिच कर लिया। अब उरेप पट्टी को कुछ इस तरीके से रखते हुए हमें इस किनारे से स्टिच करना है। हमें उरेप पट्टी को फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर इनविजिबल शोल्डर जोड़ के दिखाऊंगी, जिससे आपका जो शोल्डर का जॉइंट है वो बाहर की साइड से या नहीं दिखता है। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। मैंने उरेप पट्टी को जोड़ लिया है। उरेप पट्टी को जोड़ने के बाद में जब उरेप पट्टी पलट कर पट्टी की साइड से ही हमें एक बार और स्टिचिंग लगा लेनी है। इससे हम पट्टी की साइड लगाएंगे, जिससे कि हमारी पट्टी में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। और हमें इस तरीके से पलट कर इसकी तुरपाई करनी है और सामने की तरफ से कोई एक्स्ट्रा सिलाई भी नहीं दिखेगी। पर अभी हम इसको तुरपाई नहीं करेंगे। 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम इस जिगजैग लेस को लगाएंगे। इस तरीके से मैंने 1/2 इंच का गैप रखते हुए पूरी ही नेक लाइन पर, जैसे मैंने पट्टी लगाई है उसी तरीके से इसको 1/2 इंच का गैप रखते हुए पूरी ही नेक लाइन पर हमें इस लेस को अटैच कर लेना है। दोस्तों, ये लेस लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप जिस तरीके से घुमाएंगे उस तरीके से घूम जाती है और काफ़ी अच्छी भी देखने में लगती है। इन सभी को मैंने मीशो से मंगाया था। और लेस को, अगर आप लोगों को लेस चाहिए तो मैं प्रोडक्ट लिंक वीडियो में लगा दूंगी, आप लोग देख कर ले सकते हैं। हमने लेस को लगा लिया है। अब हमारा नेक डिज़ाइन कुछ ऐसा बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट का नेक रेडी करना है, जिसको हम सेम प्रोसेस से पट्टियों के साथ में ही रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के नेक की लंबाई 9 इंच रखी है। 3.5 इंच नेक ब्रॉड है और नीचे से भी 3.5 इंच लेते हुए हमें स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। और उसके बाद हम नेक की गोलाई देकर कटिंग कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हमने जैसे आगे की नेक उरेप पट्टी से रेडी किया था, हमें बैक पार्ट का भी नेक उरेप पट्टियों के साथ में रेडी कर लेना है। हम फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर से पकड़ेंगे। अगर हम पहले तुरपाई करने के बाद अगर शोल्डर को ज्वाइन करते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारा शोल्डर ज्वाइंट का जो फैब्रिक है वो बाहर की तरफ निकला रहता है। पर हम इस तरीके से पट्टी को खोलते हुए, जो हमने उरेप पट्टी को खोलकर शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद में हम अब इस तरीके से फैब्रिक अंदर दबाते हुए पट्टी को पलट कर हमें तुरपाई लगानी है। तो अब जब हम तुरपाई करेंगे तो हमारे जो शोल्डर जॉइंट का फैब्रिक है वो भी अंदर की तरफ चला जाएगा और बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिखता है और हमारी उससे स्टिचिंग में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। हमें अब तुरपाई लगा लेनी है। अब हम स्लीव्स का पैटर्न रेडी करेंगे। हमने नॉर्मली स्लीव्स कटिंग की हैं, जिसका वीडियो मुझसे मिस हो चुका है। हमें अपनी स्लीव्स को सीधा रखना है और लेस को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए लेस के किनारे पर रखते स्टिच कर लेंगे, जिससे हमारी लेस का किनारा दब जाएगा और स्टिच हो जाएगा साथ में। अब हम फैब्रिक को पलट कर, जो ये फैब्रिक दिख रहा है इसको पलटते हुए किनारे पर स्टिच लगा लेंगे। अब सामने की तरफ से हमें 1/2 इंच का गैप रखते हुए जिगजैग लेस को लगाना है। मैं यहाँ पर लेस के साथ में एक खूबसूरत सा स्लीव्स पैटर्न रेडी कर रही हूँ। सेम पैटर्न में फ्रॉक के घेरे पर भी रेडी करूँगी। अब हमें एक और लेस को रखना है इस तरीके से और फैब्रिक को पलट कर इस ऐसे स्टिच करना है कि हमारी लेस इसके अंदर दब जाए। आप चाहें तो एक स्टिच लगाकर भी कर सकते हैं, पर मैंने डायरेक्ट ही इसको कर लिया है। हमें लेस को इस तरीके से दबाकर स्टिच कर लेना है। अब दूसरी साइड से भी हम लेस को दबाकर स्टिच कर लेंगे।
इस तरीके से हमने लेस को स्टिच कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने लेस को स्टिच कर लिया है। आपको अगर असुविधा हो रही है तो इसको आप पहले एक सिलाई से लेस को फिक्स कर लें या ग्लू से चिपका लें, उसके बाद सिलाई से दबाएं। फिर 1/2 इंच का गैप रखते हुए हमें जिगजैग लेस को अटैच कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों स्लीव्स की पैटर्न साथ में रेडी किए। अब हम धागा चेंज कर लेंगे। मैंने यहाँ पहले लेस लगाते टाइम वाइट कलर का थ्रेड डाला था। पिंक कलर का थ्रेड लगाकर ये जो सेंटर वाली लेस है इसके किनारे किनारे एक और स्टिचिंग लगाएंगे, जिससे कि हमारी स्लीव्स का पैटर्न काफ़ी अच्छी से निकल के आएगा। क्योंकि हमने बाहर की तरफ से स्टिचिंग नहीं की थी तो फैब्रिक उठा उठा सा दिख रहा था, इससे काफ़ी अच्छे से चिपक जाएगा। हमें दोनों साइड में स्टिचिंग लगा लेनी है। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड में स्टिचिंग लगाकर स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम नॉर्मली जैसे स्लीव्स को अटैच करेंगे वैसे हमें अटैच कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस टाइम पे मेरे फ़ोन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मुझसे काफ़ी वीडियोस बार बार फ़ोन बंद हो जाता है और मुझे पता नहीं चलता, वीडियो मिस हो जाती है। तो इसको मैंने स्लीव्स को अटैच करके चोली की फिटिंग का भी लगा लिया है और एक साइड से मैंने ये 1.5 से 2 इंच का गैप रख दिया है। अब हमारा चोली वाला पार्ट रेडी है। अब हम घेरे को तैयार करेंगे। घेरे को तैयार करने के लिए हमें सारी ही कलियों को अटैच करना है। एक दूसरे के ऊपर कलियों को कुछ इस तरीके से हमें रखते हुए अटैच कर लेना है। मैंने यहाँ पर 16 कलियों में घेरे को रेडी किया है। एक के ऊपर एक कलियों को रखते हुए मैं सारी कलियों को अटैच कर लूँगी। ये देखिए, हमारा घेरा बनकर रेडी हो चुका है। मैंने सारी कलियों को अटैच कर लिया। ये देखिए दोस्तों, इसका घेरा काफ़ी अच्छा रेडी हुआ है। पर अभी देखिए दोस्तों, मैं जिसको वेस्ट लाइन पर लगा के देखा तो ये हमारा लूज़ है, तो सारी कलियों के साथ में मैंने थोड़ी थोड़ी सी फिटिंग कर ली है। अब हम नीचे की घेरे की लेवलिंग कर लेंगे। लेवलिंग के लिए जो कलियों के बल जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, देखिए दोस्तों, हल्का हल्का सा इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारा घेरा नीचे से भी बराबर हो चुका है। अब हम इस तरीके से चोली पर अटैच करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी फ्रंट में अच्छी फिटिंग के लिए मैं यहाँ पर प्लेट्स डालूँगी। अपना चोली को इस तरीके से रखते हुए हमें एपेक्स पॉइंट लेना है। मेरा एपेक्स पॉइंट 10 इंच है, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमने 1/2 इंच का ऊपर से शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब इस तरीके से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच दोनों साइड से लेते हुए हमें को ड्रॉ कर लेना है। सेम पैटर्न से हम दोनों साइड की प्लेट को बना लेंगे। अब इन्हीं बनाई हुई प्लेट्स को हम स्टिच कर लेंगे। हमारी प्लेट्स डालने के बाद फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हम जब प्लेट डालकर कुर्ती को रेडी करते हैं तो काफ़ी अच्छी कुर्ती की फिटिंग आती है। इस तरीके से हमने प्लेट डाल ली है। अब इस तरीके से हम जिस तरफ से खुला हुआ पार्ट मैंने थोड़ा सा छोड़ा था, उस साइड से ही हम इस तरीके से घेरे को पकड़ते हुए इसके ऊपर रखते हुए ऐसे एक बार मेज़र कर लेंगे कि हमारा घेरा बराबर आ रहा है। अब इधर से ही रखते हुए हम घेरे को अटैच कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर घेरे को अटैच कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा घुमाते हुए हमें घेरे को अटैच कर लेना है। बड़े ही अच्छे से, ना घेरा खींचना है फैब्रिक का और ना ही हमें नीचे के चोली वाले पार्ट को खींचना है। ये देखिए, जो एक तरफ का जोड़ है चोली पार्ट का, उसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें पूरे घेरे को अटैच कर लेना है। दोस्तों, हमने घेरे को अटैच कर लिया है। घेरे को अटैच करने के बाद में हमें नीचे दामन को रेडी करना है। दामन पे हमने जो लेस को लगाना है, जैसे हमने स्लीव्स का पैटर्न रेडी किया है सेम उसी पैटर्न को हमें पूरे दामन पर दोहराना है। हम अपने फैब्रिक पर लेस को उल्टा रखेंगे और नीचे से फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए किनारे में हमें स्टिच कर लेना है। देखिए दोस्तों, सेम हमें पूरा स्टिच कर लेना है और पलट कर हम दूसरी साइड से पीछे की तरफ से फैब्रिक का जो मोड़ है उसके किनारे पर हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। और सामने से देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। अब सामने की तरफ से 1/2 इंच का गैप रखते हुए हमें एक जिगजैग लेस को अटैच करना है। सेम पैटर्न जैसे मैंने स्लीव्स पे बनाया है वही पैटर्न मैं बना रही हूँ। अब जो चौड़ी वाली लेस है उसको रखेंगे, पर इसमें 1/2 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, क्योंकि ये स्टिचिंग में जाएगा। हमें लेस को इस तरीके से रखना है और अंदर फोल्ड करते हुए हमें किनारे में स्टिच लगाना है और इस ऐसे लगाना है कि हमारा आगे जो है फैब्रिक के साथ में लेस भी अटैच हो जाए।
देखिए दोस्तों, हमारी लेस अटैच हो चुकी है। कुछ इस तरीके से हमें एक साइड से लगा लेना है। अब हम किनारे की साइड सिलाई करेंगे, लेकिन दूसरी साइड भी हमें पहले लेस को अटैच कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर मैंने लेस को अटैच करने के टाइम में वाइट थ्रेड डालती हूँ और जब फैब्रिक पर सिलाई करनी होती है तो मैंने पिंक थ्रेड लगाया है। और अभी मेरे मशीन में जो धागा लगाया हुआ है वो वाइट कलर का लगाया है, क्योंकि लेस पे अगर पिंक से स्टिचिंग करती हूँ तो वो दिखता है। तो अब मैं जिगजैग लेस पे भी स्टिचिंग कर लूँगी। जैसे वाइट लेस जिगजैग है, इस पर मैं पिंक से लगा देती हूँ तो वो सामने से अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैं पहले जिगजैग लेस को अटैच कर लूँगी। उसके बाद में हमें जो लेस को लगाया है उसके किनारे में भी सिलाई लगा लेनी है। कुर्ती को मैंने अटैच कर लिया है। देखिए दोस्तों, हमारी कुर्ती का लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका फ्लेयर देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा बनकर रेडी हो चुका है और इसे मैंने सिर्फ 16 कलियों से रेडी किया है। देखिए दोस्तों, हमने किनारे पे स्टिचिंग लगा ली है। ऐसे ही हमारी लेस की फिनिशिंग आई है। अभी मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया। ये जो साइड से मैंने एक साइड से ओपन छोड़ा था, इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। और स्टिचिंग से पहले मैंने थोड़ा सा फिटिंग के लिए अंदर से टाइट किया है, क्योंकि कुर्ती मेरी थोड़ी सी लूज़ थी और मैंने ट्राई करके देखा था, तो मैंने इसको अंदर से फिटिंग कर दी है। और हमें ये फाइनल स्टिचिंग भी कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हमारा कुर्ता बनकर रेडी हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, हमने स्टिच कर लिया है। एंड में हमें लॉक स्टिच करके सिलाई को लॉक कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी कुर्ती का फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके साथ में प्लाजो भी बनाई है कंट्रास्ट कलर में, और ये दुपट्टा इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह मुझे प्लाजो के कलर का लेना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।